यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि उनके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सीडीपी। वैसे तो हमारे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट सीडीपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एग्जाम। ओके, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करता है। मीन्स टू से यदि आपको सीडीपी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप सबको सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि आज मैं आपको विथ एग्जांपल विथ प्रूफ के साथ बताऊंगी कि कैसे प्री वाई क्यू से क्वेश्चन फंसते हैं एंड सीडीपी में हमें कौन से टॉपिक हैं जो जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिनसे क्वेश्चन बार बार रिवीजन होता है, एंड सीडीपी को कहाँ से पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीडीपी में आती हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं सीडीपी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि दी आप क्या जॉब करते हो, तो मैं पहले आपको बता दूं, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में टीचर हूं एंड सी टेट यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। बट अभी मैं आपको यूपी टेट के बारे में बताऊंगी, यूपी टेट में के सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सीडीपी ओवरऑल सभी एग्जाम में आपका आता है, टीचिंग एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो समझ लो कि सीडीपी है क्या। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। ओके, सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, राइट। सीडीपी में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो मेरे पास पीछे बुक रखी हुई है ना, यूथ पब्लिकेशन प्री वाई क्यू, इसको भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो समझने के लिए वो समझो कि हमें सीडीपी में पढ़ना क्या क्या है, हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना क्या क्या है। भले ही हमने बीएड कर रखा है, डीएलएड किया हुआ है, बट हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि हमें सीडीपी समझ में आ जाए। आई नो गाइज, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीप स्टडी नहीं करते। हालांकि ये चीज़ हमें बीएड डीएलएड ये सारी चीज़ों में हमें ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाता है, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कंप्लीट नहीं होता और फिर उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। उनको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में लेकर, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप सीडीपी को पहले अच्छे से समझ लें कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सीडीपी में आपको पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है आपको। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप क्या पढ़ोगे, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप पढ़ोगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है बच्चे की, बच्चा किस एज में कैसे ग्रो करता है, एंड विकास कैसे होता है, क्या बच्चा पूरे टाइम उसकी हाइट बढ़ती रहती है या पूरे टाइम उसका माइंड डेवलप रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर हमारा है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिकरण, बच्चा समाज में रहकर कैसे विकास करता है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में ही रहते, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल इंटरेक्ट करके चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। जैसे बच्चा जब बाहर निकलेगा तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकता है। जैसे कि सोशलाइजेशन पर कुछ थ्योरीज भी हैं, जैसे लेव वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चा जितना समाज में रहेगा उतनी चीज़ों को सीखेगा। तो हमें सोशलाइजेशन पढ़ना है, कुछ उसमें सोशलाइजेशन में हमें कुछ जीडीपी के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि हम यदि बच्चे की हेल्प करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। तो सेकंड टॉपिक हो गया हमारा सोशलाइजेशन। थर्ड है हमारा कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरीज हो गई, स्किनर की थ्योरीज हो गई, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी हो गई, ये हमारी लेव वाइगोत्स्की की हो गई, स्किनर की हो गई, जिन्होंने सभी के सिद्धांत दिए, किसी न किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है। तो कुछ हमें थ्योरीज पढ़नी है। ओके, फोर्थ चीज़ जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे सेम नहीं होते, सब डिफरेंट के टाइप के। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते, कुछ बच्चे लो होते, एंड कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते, कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते। सभी बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है, और यदि सभी बच्चे ऐसे हैं तो उनमें क्या, जैसे डिसेबिलिटीज़ है, डिसेबिलिटीज़ मीन्स ऐसे उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, तो उनको हम कैसे सिखाएंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। एंड एक है हमारा लर्निंग लैंग्वेज, जैसे भाषा को हमें कैसे सिखाना है,
फिर इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब कि बच्चे को हमें समान तरीके से चीज़ों को सिखाना। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हमें क्लास में किसी बच्चे से भेदभाव नहीं करना, सबको एक साथ हमें एजुकेशन देना है, दैट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। ये चीज़ें हो गई। अब कौन सा टॉपिक बचा? अब हमारा बचा हुआ है जैसे इंटेलिजेंस। बच्चा किस लेवल का है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू लेवल कम है तो उसको फिर हम कैसे सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें इंटेलिजेंस में पढ़नी। अब आपको मैंने बता दिया कि जो सीडीपी है उसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कई बार क्वेश्चन आते हैं, अभी विद प्रूफ के साथ बुक में बताऊंगी मैं। तो फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, सोशलाइजेशन से आता है, थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए कहती हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको डीप में पढ़ना है, डीप में समझना है। एंड एनसीएफ भी आता है इसमें, बच्चे को कैसे सिखाना है, एनसीएफ के जो रूल्स हमने एनसीएफ को लेकर भी हमें सिखाना है। चलो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों। अब जैसे मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, ओके, सिलेबस आपको समझ में आ गया कि आपको सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ें के लिए भी मैंने आपको चैनल सजेस्ट कर दिया। देखो TWA करके चैनल है, गार्गी मैम पढ़ाती है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने और थ्योरी पूरी एक्सप्लेन की है। तो चाहो तो आप वो 6-7 आवर्स की कुछ क्लास है, आप उसको देख लो तो सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी टेट चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट लिटरली बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है उनसे क्लासेस, तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने करवाया है और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप सचिन एकेडमी से कर लो, फिर जहाँ से आपको लगे वहाँ से। लेकिन जैसे आपको थ्योरी पूरी पढ़नी है ना, आप चाहते हो कि जो हमने टॉपिक बताया वो सारे हम थ्योरी पढ़ लें, तो वहाँ से आप पढ़ लो। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। ने पढ़ाती नहीं, मैम की क्लासेस है, कुछ टाइम पहले की क्लासेस ले ली, बट सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं, तो उनको लगाओ। 6-7 आवर्स की समथिंग की होगी और वो सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे सीडीपी के। सीडीपी देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए भी क्योंकि सीडीपी आपके ऑल एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप DTSS भी दो, चाहे आप KVS दो, NVS दो, इवन आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दो, सीडीपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सीडीपी के बिना टीचिंग एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि सीडीपी में हमें सिखाया यही जाता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे बच्चे का विकास होगा। ओवरऑल सारी चीज़ें हमारी सीडीपी के अंदर आ जाती हैं। और फिर सीखने के तरीके आप जब इनकी थ्योरीज को पढ़ोगे तो और चलो अब एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि ये जो बुक्स है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए, प्रीवाईक्यू किस तरीके से पूछा गया है हमसे एग्जाम में। ओके, ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है ना। जैसे मैंने पियाजे बताया आपको, जीन पियाजे बताया, थॉर्नडाइक बताए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया। अब प्रीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे हैं, चलो अब मैं एक बार बुक को दिखा देती हूँ, तो आप क्वेश्चन ना एक बार अच्छे से देख लो जिससे आपका क्लियर हो जाए। ओके, ये मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है और ये मैंने 2021 में ख़रीदी थी, मतलब ये बहुत पुरानी बुक्स है मेरे पास, मैंने इससे पढ़ा है। तो देखो जैसे ये चैप्टर मैं बता रही हूँ ना, ये सारे चैप्टर, ये देखो इसमें बहुत सारे सॉल्व पेपर भी हैं। अब तो शायद इसका अपडेट वर्जन आ गया होगा, लेकिन आप है ना इस बुक्स को ख़रीद सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। देखो जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया ना, वो सारा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलो अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन देखो पूछे कैसे गया। तो क्वेश्चन देखो किस ईयर में, कहते यूपी टेट का है ना, ये प्राइमरी लेवल हो गया, ये देखो ये 1st 5th 2nd, देखो ये पेपर्स है, ये क्वेश्चन आएंगे हमारे ये, ठीक है। तो ये चीज़ तो चलो ये छोड़ो, अभी ये चीज़ नहीं इनको देखना है। जैसे बाल विकास है, देखो शिक्षा में मनोविज्ञान, जैसे ये क्वेश्चन है ना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो किसने की, वुंट ने की। अब ये क्वेश्चन देखो इतने में पूछा गया। अब ऐसे ही यूपी टेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा कि कब किस उसमें। इसलिए मुझे यूथ पब्लिकेशन अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ओवरऑल है ना सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो मैं एक आध में दिख जाए ना मुझे, जैसे देखो मैं यही पढ़ रही हूँ, चलो मैं यही खोल देती हूँ पहले। जैसे देखो मैंने आपको ये चैप्टर बताया, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ एंड हमें डेवलपमेंट पढ़ना है, तो जैसे अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होता है।
तो देखो जैसे ये ना विकास का अर्थ एवं विशेषता, विकास का अर्थ क्या होता है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन देखो कितने अच्छे से दिया कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है और इसमें सत्य नहीं है पूछा। तो देखो ये क्वेश्चन कब आया था, यूपी टेट में आया था, 8 जैन 2020 में आया था। ओके, इस तरीके से देखो मिल जाएगा पेपर, जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो मिल जाएगा कौन से टेट में कब क्वेश्चन आया है, राइट। अब जैसे देखो जितने भी टेट में क्वेश्चन आए होंगे ना वो भी नीचे दिए हो। देखो चैप्टर एक ही है, चाहे आप सी टेट का दो चाहे आप यूपी टेट का दो, कोई भी दो, बट चैप्टर आपका वही है, थ्योरीज आपकी वही है और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट के भी देखो बहुत से क्वेश्चन है। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो जैसे सामूहिक की भावना, यूपी टेट में ये भी क्वेश्चन आया, 2014 में आया। तो देखो ऐसे जो ये बुक है ना इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं, सारे चैप्टर का बोलूँ तो मैं सारे चैप्टर इसमें हैं और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आप किसी भी चैप्टर को खोलोगे ना तो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। काफ़ी ये पुरानी बुक्स हैं और ख़रीदी थी तब मैंने, किसी भी टेट का एग्ज़ाम आपको देना हो तो भी अच्छी है। देखो इसमें सारे चैप्टर हैं। आप आई होप कि मैंने बुक्स बताया तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है एंड यूपी टेट किस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद यूथ पब्लिकेशंस की एक बुक ज़रूर खरीद लेना जिसमें आपको सारे प्रीवाईक्यू मिल जाए। ये तो हालांकि पुरानी बुक है, 2021 की बुक है, क्योंकि जिस टाइम मतलब ये काफ़ी पुरानी बुक्स है, बट अभी जो एडिक्शन आया है ना 2026 तो कर लेना, कुछ चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे करो तैयारी कि सीडीपी वाला जो हमारा पोर्शन है ना उसको यदि हमें पढ़ना है तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, किन टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर इस बुक से हम प्रीवाईक्यू को लगा लेंगे। आई होप कि सीडीपी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी गाइस। सीडीपी सच में एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत हेल्प करता है मार्क्स को इम्प्रूव करने में। 30 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है, बट यदि इसमें आप 25+ भी ले आते हो ना तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपकी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको 90 मार्क्स चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, 82 मार्क्स चाहिए। बट ये सबसे ज़्यादा हिंदी हुआ, जैसे ये सीडीपी हुआ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो यदि आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आप स्कोर कर सकते हो। जैसे सीडीपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना। मैंने डिटेल में चैप्टर भी समझा दिया, मैंने ये भी बता दिया कहाँ से पढ़ना और मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सीडीपी को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एक बार मेरी तरह करके देखो, आई होप गाइस कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। यूपी टेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको डेडिकेशन फोकस के साथ स्टडी करो। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। हिंदी भले ही छोटा सा सब्जेक्ट है बट हमें स्कोर उसमें अच्छा करना है, तो कल मैं हिंदी को लेकर बात करूंगी। ओके, अभी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।